हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 और विषय गणित। समय 2 घंटे, पूर्णांक 100 आपके रहेंगे बच्चों। यहाँ पर दिया स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, केवल प्रश्न पत्र ही हल करने हैं, जैसा दिया गया वैसा हल करना है। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भरिए। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? तो 360 अंश होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। आगे कह रहा अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। आयत के सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आगे दिया है a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट बंद। ये आपका होता है। यहाँ भरने के लिए बोला था, हमने भर दिया है बच्चों आपके सुविधा के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, देख लीजिए आप लोग। दिया है 7744 कितने का वर्गमूल है? तो वर्गमूल बच्चों ये जो है 88 का वर्गमूल है। आगे दिया है 4489 इस 67 का वर्गमूल है बच्चों, आप लोग देख लीजिए। आगे दिया है 2744 का घनमूल बनाइए। तो ये 14 का घनमूल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर घनमूल से वीडियो आप चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकाश कोचिंग क्लासेज में वहाँ पर देख सकते हो, घनमूल आपको बताया गया है बच्चों। आगे देखो दिया गया है वर्गमूल में कितने अंक है बच्चों? तो यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखो 1 अंक और 2 अंक और ये 3, इसमें 3 अंक टोटल है बच्चों। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सर्वसमीका द्वारा इसके सहायता से ज्ञात करना है सर्वसमीका के द्वारा। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, तो आप लोग इसे सर्वसमीका के अनुसार हल कर लीजिएगा। फिलहाल मैं एक बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दिया है ये वाला, मान लीजिए ये वाला दिया है। तो आपकी जो सर्वसमीका है, आपको सर्वसमीका इस तरह आपको लिखना है। मान लीजिए सर्वसमीका दिया a प्लस बी का क्यूब बराबर दिया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये आपका सर्वसमीका आपने लिख लिया। अब मान लीजिए आप पहला वाला हल कर रहे हो, का आप हल कर रहे हो। का में आपका दिया गया है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आपको लिखना है a बराबर 2x और b बराबर आपको लिखना है 3। अब इसी सर्वसमीका पर तोड़ना है, मतलब रखना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यही सर्वसमीका लिख लेना है। a का 3 प्लस b का 3 प्लस 3ab और a प्लस b। अब a के दर पे आपको रखना है 2x, तो 2x का घन प्लस b की जगह रखना है 3, तो 3 का घन प्लस 3 यहाँ से ऐसे रहेगा गुणे a का मान है 2x गुणे b का मान है 3 और ब्रैकेट में रखना है a का मान है 2x प्लस b का मान है 3। इसी तरह आपको काम करना है। आगे दिया गया है आपका, अब 2 का घन बच्चों 8 होता है और x ऐसे रहेगा प्लस, और 3 का घन 27 होता है बच्चों प्लस 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18x बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करोगे आप लोग अभी। अब क्या करना है बच्चों, ये आगे आपका 8x के घाते 3 प्लस 27 आपका इसी तरह रहेगा प्लस इस 18 का इसमें गुणा किया जाएगा। इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा एक बार इसमें करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए किस तरह, 18 दूनी 36 हो जाएगा और एक घात इसका एक घात इसका, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस, और 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा और x अकेले आ जाएगा। तो बच्चों बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे थोड़ा सही से ढंग से लिख सकते हो। किस तरह लिख सकते हो? 8 पहले बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात लिखना है 36x का स्क्वायर, फिर इससे छोटी घात लिखना है 54x, फिर लास्ट में आपको गिनती लिख देना। क्या लिखना है बच्चों? गिनती। गिनती में आपका आएगा 27। यही आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसी तरह आपको करना है। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या दिया गया बच्चों? 31 दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 31 का घन करना है, आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पर बच्चों
आपको क्या करना है, सरल करना है, मतलब काट पीट कर इसे छोटा करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 32 यम की घन और वाई का स्क्वायर बट्टे में दिया है 4 यम का स्क्वायर और वाई। तो बच्चों इसे आपको सरल करना है, तो कैसे करोगे। 32 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 4 गुणा 8, देखो 8 चौक 32 हो जाएगा। यम को आप लोग 3 बारी लिख सकते हो, यम गुड़े यम गुड़े यम गुड़े। वाई को 2 बारी लिख सकते हो, वाई गुड़े वाई बटे यहाँ लिख सकते हो 4 गुड़े, यम को 2 बारी लिख सकते हो क्योंकि यम का घात 2 है, और वाई 1 बारी लिख सकते हो। यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, 2 यम से 2 यम कट जाएंगे, और 4 से 4 कट जाएगा बच्चों। नीचे तो पूरा कट गया, यहाँ बचा है 8 बचा है, यम बचा है और वाई बचा है। तो 8 यम वाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारा प्रश्न आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों इसे आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं सब प्रश्न हल नहीं करा सकता बच्चों, कारण यह एक वीडियो लंबी हो जाती है। आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ गुणनखंड करना है, यम स्क्वायर प्लस 11 यम प्लस 24 का गुणनखंड करना, आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार। और वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36 का गुणनखंड, इन दोनों का गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप लोग कर सकते हो बच्चों। आगे दिया समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 को हल कीजिए और x माइनस वाई बराबर 1 को हल कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर हल कर सकते हो बच्चों। किस तरह आपको हल करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 3 दिया, ये पहला समीकरण है। इसके बाद दूसरा दिया गया है x माइनस वाई बराबर 1, ये दूसरा समीकरण है। तो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड क्या है बच्चों, उसे लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 3, फिर x माइनस वाई बराबर 1 लिखिए। दोनों को जोड़ने पर क्या लिखना बच्चों, जोड़ने पर। तो जब जोड़ोगे बच्चों तो एक यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ए प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जोड़ने पर बच्चों आपका चिन्ह सेम रहता, बदलता नहीं है। यहाँ पर आपका थोड़ा मिस्टेक हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो x आपका 2x हो जाएगा, ए प्लस माइनस से कट जाएगा जोड़ने पर। बराबर में आपका बचा 3 1 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने लिखा जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो 2 गुणा करा, उधर जाके भाग करेगा तो x बराबर हो जाएगा 4/2, तो 2 दूने 4, तो x बराबर आपका 2 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो लिखना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट है क्या बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 3, तो x प्लस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना मिला बच्चों, 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, प्लस वाई ऐसे रहेगा बराबर 3। 2 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस करेगा तो y बराबर 3, और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और y बराबर 3 में से 2 गए बच्चों, 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ये आपके 2 आंसर आ गए, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। और चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है बच्चों हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न कह रहा है अगला, 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका योग 24 है, उनमें एक दूसरी संख्या 2 गुनी है, तो संख्या बताना है। आप लोग कर सकते हो बच्चों। अगर आप लोग बताओगे कि सर नहीं आ रहा है, वीडियो पूरा बना दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा हल सहित। आप लोग आगे देख लीजिए, यहाँ दिया है कि समीकरण 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हल कीजिए। और देख लीजिए अगला, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर, उसका परिमाप बताना है बच्चों। आगे दिया गया प्रश्न नंबर 9 में 2 प्रश्न है, दोनों आपको हल करने हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, आप लोग इसे देख लीजिए। और यहाँ पर दिया 10 सेमी रेखा खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से 5 भागों में बांटना है बच्चों। मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमने ए पार लिया 10 सेमी पार लिया है रेखा, इसे 5 भागों में बांटना है। तो मान लीजिए पहला भाग ये हो गया,
दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, पांचवा भाग। इसी तरह 5 भागों में आपके बांटना बच्चों, लेकिन पटरी प्रकार की सहायता से। ठीक बच्चों, आगे लास्ट प्रश्न आपका है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो बच्चों आप लोग, ये बहुत सरल प्रश्न है, आप लोग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो समझाया वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पेपर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।